हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन का मतलब कि 8-10 दिन पहले अमेरिका गए थे प्रधानमंत्री साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। तो अमेरिका का जो बिहेवियर था ना हिंदुस्तान के प्रति, वो कोई बहुत सम्मानजनक बिहेवियर नहीं था। एक किस्म से नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे प्रधानमंत्री साहब की बेइज्जती कर दी। उन्हीं दिनों यूक्रेन के राष्ट्रपति भी गए थे अमेरिका। ट्रंप साहब ने उसका भी अपमान किया। बदले में जेलेंस्की साहब ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। उनका जोक्स भी उन्होंने कहा, उसका लबोलवाब यह था कि हम आपके आगे घुटने टेकने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कुछ बोल सके। अमेरिका के पत्रकारों ने जो सवाल किया उसका जवाब भी नहीं दे सके, बल्कि वासुदेव कुटुंबकम कुछ ऐसे लफ्ज यूज करके उनके सवालों को अवॉइड करके। आपको याद होगा 2019 के आसपास की बात है। मोदी साहब लगभग हर स्टेज पर, हर एक रैली में दो बातें कहा करते थे। पहली कि हिंदुस्तान के जितने भी गरीब हैं, बेघर लोग, उनको मैं घर दूंगा 2022 तक। तो 2022 तक तो नहीं हुआ खैर। फिर मैं इंतजार करता रहा कि 23 में हो जाएगा, 24 में हो जाएगा, पर 25 भी आ गया। अगर मोदी साहब को वो लोग जो बेघर हैं घर दे चुके हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि जितने भी बड़े बड़े शहर है ना, चाहे दिल्ली हो, लुधियाना हो, इवन के उन्ना जैसा छोटा शहर, उन शहरों के बाहर आउटस्ट्राइक्स पर हजारों की तादाद में लोग झोंगियां डाल के क्यों रहते हैं? अगर मोदी साहब वायदे के पक्के थे और उन्होंने सचमुच ही घर दिए, तो वो घर गए कहां? अगर नहीं दिया तो झूठ क्यों बोला? सीधी सी बात। शायद बोल दिया होगा गलती से, इलेक्शन जो जीतना था। मोदी साहब ने उन्हीं दिनों एक बात कही थी कि 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। दुगनी तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर किसान कुछ बोएगा ही नहीं तो उसकी आय दुगनी कैसे होगी? पर किसानों के रास्ते में कांटे जरूर बिखराए इस सरकार ने। रिजल्ट यह है कि आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर है, और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी पूछने वाला नहीं है। क्यों भैया, आपको क्या तकलीफ है? हमें बताओ, हम सरकार हैं, अगर हो सका तो हम आपकी तकलीफ जरूर डेफिनेटली दूर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आई एम सॉरी। तो और भी बड़े बड़े लफाफेबाजी की इन्होंने। बीजेपी की बात नहीं है, मोदी की बात नहीं है, कांग्रेस भी यही करते हैं। जब कांग्रेस ने हिमाचल में सत्ता हासिल करनी थी ना, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े वायदे किए, और उनमें से एक वायदा यह था कि हम हर एक घर को
300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। वो तो खैर लागू हो ही नहीं सकता था, वैसे गपबाजी थी, वो भी जानते थे कि हम गप मार रहे हैं। अब हालत यह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जाते जाते कर गई थी ना 125 यूनिट फ्री, उसको भी किसी तरीके से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर भाई साहब ने कहा था कि सरकार बनते ही हम औरतों को 1500 रुपया महीना पेंशन देंगे। वो भी ऐसे ही रह गया लफाफेबाजी में। लफाफेबाजी का मतलब गप मारना, यह नहीं कि लिफाफा लेकर चले हुए, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं देखता हूं पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मोदी साहब की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी, वोटें हासिल करने के लिए बड़ी गप्पे मारते हैं। जब ये सत्ता में आ जाते हैं फिर चुप होकर बैठ जाते हैं, अकालियों की तरह। जब अकाली सत्ता से बाहर होते थे तो अनंतपुर साहब मता लेकर आ जाते थे, और कभी कि हम पंजाब का पानी बाहर नहीं जाने देंगे, यह करके आ जाते थे। और जब सत्ता में आ गए तो फिर चुप, फिर कुछ नहीं बोल रहे। हरियाणा में भी यही है, लोकदल वाले वगैरह वगैरह, देवीलाल जैसे करते रहे, अब उनके बच्चे कर रहे हैं। जब दाव लगता है तो करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को अपने साथ मनाने के वास्ते या अपना प्रभाव लोगों पर डालने के वास्ते, वोटें हासिल करने के वास्ते, सत्ता में आने के वास्ते पहले सिरे का झूठ बोलते हैं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में या इन लीडर्स में कोई गुण नहीं है, अपने अंदर कोई काबिलियत नहीं है कि ये काबिलियत दिखाएं और पब्लिक आपको वोट डाल दे ना, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, गप्पे मार के क्या हम बिजली फ्री दे देंगे, हम हर एक को बुढ़ापा पेंशन दे देंगे, हम ये दे देंगे वो दे देंगे करके, और वोटें ली और राजगद्दी पर बैठ गए। फिर तू कौन और मैं कौन? तो पॉलिटिकल पार्टी का कसूर नहीं है, कसूर आपका है। आप इस छोटे से लालच में फंस के इनके जाल में फंस जाते हो, और रिजल्ट निकलता है कि देश बर्बाद होता है। देश को बताने के वास्ते, ताकि देश तरक्की करे, आप अपने दिल का, आम वोटर को कह रहा हूं, जो लालच है इसको त्याग दीजिए और निस्वार्थ भाव से वोट डालिए, फिर शायद इनको भी अकल आ जाएगी। पर आप तो 5 किलो गेहूं के आटे पर बिक जाते हैं। आपको कौन ठीक कर सकता है? और आप जैसे अगर 80 करोड़ लोग हों एक देश में, तो उस देश को कौन ठीक कर सकता है? जिनको मुफ्त का खाने की आदत पड़ जाए, वो देश के बारे में थोड़े सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।